आज मैं पुनः डॉक्टर विजय सिंह एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। तो टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, जो अर्थशास्त्र में आता है। एक ऐसा टॉपिक जो सदैव वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट में पब्लिक फाइनेंस एक पेपर है, आज उसी पर हमारा चर्चा होगा। और टॉपिक का नाम है सार्वजनिक व्यय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट का जो व्यय करने का उद्देश्य क्या है, क्यों व्यय करना चाहती है, क्यों खर्च करना चाहती है। और वर्तमान समय में आज व्हाट इज द कॉज है, व्हाई द इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, क्या कारण है जो वर्तमान में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है, हो गई है, हुआ है। इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन पीछे मैं कई वर्षों मैं पीछे जाता हूं तो मुझे लगता है कि 1920 में डाल्टन महोदय ने, सर्वप्रथम डाल्टन महोदय ने अपनी पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक के प्रभाव पर विशेष रूप से उन्होंने दो प्रभाव बोला था। सार्वजनिक व्यय के दो प्रभाव होता है, उत्पादन पर और उपभोग पर। लेकिन 1930 के महामंदी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, हिलाकर रख दिया। सारी दुनिया में हाहाकार मच गई, क्राइसिस आ गया, महामंदी आ गया, ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। 1930 में, उसे 30 में कीन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार के प्रभाव को समझाने का प्रयास प्रोफेसर कीन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी में करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे कई अर्थशास्त्री आए और अपना अपना विचार देने का प्रयास किया। मस्ग्रेव आए, डाल्टन आए, फिनेंसियाज आए और क्लासिकल अर्थशास्त्री बहुत लोग आए जो उन्होंने अपने अपने तौर तरीकों से समझाने का प्रयास किया और कहा कि सार्वजनिक व्यय का प्रभाव अलग अलग तरीकों से पड़ता है। इनका कहना है कि सार्वजनिक व्यय का प्रभाव सिर्फ रोजगार का सृजन पर नहीं पड़ता है, देश के विकास पर पड़ता है, स्टेबिलिटी पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। कि एक एक्टिव जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि हर क्षेत्र पर व्यय करना चाहिए। इसके पीछे उनका एक लॉजिक है कि उनका उद्देश्य होना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय क्यों करें, और यदि सार्वजनिक व्यय करें तो किस क्षेत्र पर करें। तो इसे क्वालिफाई करके, क्लासिफाइड करके, वर्गीकृत करके और व्यय करने पर विशेष बल दिया। और सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तौर तरीकों से समझाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों मित्रों, वास्तव में सार्वजनिक व्यय का प्रभाव 5 तरह के पड़ता है। कितने तरह के? 5 तरह का प्रभाव पड़ता है। देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसमें फर्स्ट है उत्पादन पर प्रभाव। किस पर? प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर प्रभाव। जब गवर्नमेंट व्यय करती है तो उसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने प्रोडक्शन, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अभी आप आपको बताएंगे उत्पादन पर क्या प्रभाव। उत्पादन प्रोडक्शन मतलब ये नहीं कि धान, चावल, गेहूं। प्रोडक्शन मीन सब, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी, औद्योगिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एजुकेशन से भी प्रोडक्शन। जैसे आप सब MBA करके, बीकॉम करके, BBA करके, CA करके आप अगर अच्छी जॉब, देश विदेश में जाकर अच्छी जॉब पा जाते हैं और वहां से फिनांस लाते हैं, गेन करते हैं, तनख्वाह के रूप में इनकम जनरेट करते हैं, तो आप बोला जाता है कि किस कॉलेज का प्रोडक्ट है, किस इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट है, किस सन का प्रोडक्शन है। तो आपको एजुकेशन पर भी जब गवर्नमेंट लगाती है, व्यय करती है, तो उसको एजुकेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वहां होता है शिक्षा का उत्पादन। क्या हो रहा है? शिक्षा का उत्पादन। तो प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज आती है और जब गवर्नमेंट व्यय करती है तो सीधा ही प्रभाव पड़ता है। अब प्रोडक्शन पर, कृषि की उत्पादकता को बढ़ानी है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अधिक से अधिक पैसा को कृषि पर लगाए। कृषि के बुआई के समय किसानों को लो इंटरेस्ट पर बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाए, कर्ज दिया जाए, उधार दिया जाए, ताकि समय से हो, चाहे धान की बुआई हो या आलू की बुआई हो
या ऐसा कहिए रबी या खरीफ फसल की बुआई हो, समय पर बुआई होगा, समय पर भराई किया जाएगा, समय पर खाद भी दिया जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। तो सरकार को चाहिए कि जब व्यय करती है तो उसका सीधा प्रभाव कहां पड़ता है? प्रोडक्शन पर पड़ता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और प्रोडक्शन करने के बाद पर हर आदमी को रोजगार बढ़ेगा, हर आदमी के उत्पादन बढ़ेगी, तो हर आदमी को प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जब सब आदमी का बढ़ेगी तो पूरे राज्य पूरे देश में बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन या उत्पादन पर सब गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है प्रोडक्शन पर। दूसरा उपभोग पर, जब गवर्नमेंट व्यय करता है, खर्च करती है, तो परचेजिंग पावर बढ़ता है, उपभोग पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? उपभोग पर पड़ेगा, खाद्य मांग पर पड़ेगी। हमारे पास इनकम नहीं है, हम मांग नहीं करेंगे, लेकिन गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं। ऐसी चीज में गवर्नमेंट हमें गरीबी को दूर करने के लिए हम पर अरबों रुपया सालाना व्यय करती है। क्या करती है? व्यय करती है। हमारे मकान बना देती है, हमारा आवास बना देती है, शौचालय बना देती है, और हमारी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए हमको पेंशन देती है। तो हम पर व्यय करेगी, तो हमारा व्यय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और हमारा उपभोग बढ़ेगा। हमारे पास पैसा होगा तो हम भी अच्छा अच्छा खान पान करेंगे, हम कपड़ा पहनेंगे, हमारा भी रहन सहन का स्तर बढ़ जाएगा। तो सीधा प्रभाव पब्लिक एक्सपेंडिचर का उपभोग पर पड़ता है। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो अच्छे खान पान खाएंगे, अच्छा शिक्षा लेंगे, अच्छी रहन सहन रहेंगे, अच्छा घर मकान बनाएंगे, अच्छा गाड़ी बंगला होगा, अच्छा क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। और थर्ड है वितरण पर प्रभाव। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, दोस्तों मित्रों, जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो सीधा प्रभाव इसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन पड़ता है। सड़कें अच्छी होगी तो पैसा अरबों रुपया सालाना, खरबों रुपया सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क पर, बिजली बत्ती पर गवर्नमेंट लगाती है। सड़क अच्छी लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी सड़कें होगी, आवागमन के साधन ठीक होंगे। आप उत्पादन करने के बाद मंडी तक पहुंचाना है, मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक, तो मार्केट उत्पादन तो आलू को हो गया, सड़कें अच्छी नहीं है, कच्ची सड़क है, माल हम कैसे ढुलाई करेंगे? तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को सालाना अरबों खरब रुपया क्या करती है? वो सड़क बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करती है, डिस्ट्रीब्यूशन पर, आवागमन पर खर्च करती है, बाजार समिति पर खर्च करती है कि आपका प्रोडक्शन में कोई दिक्कत न हो, प्रोडक्शन पर, पुलिस प्रोटेक्शन पर करती है कि आपका उत्पादन हो गया, मार्केट में ले जा रहे हैं, कोई रास्ते में डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो अरबों रुपया सालाना गवर्नमेंट का खर्च होता है वितरण पर। किस पर? उसका सीधा प्रभाव हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ता है। अब गवर्नमेंट जो पैसा करती है बाजार में आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए, सरकार जब व्यय करती है तो व्यय करती है तो आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। देश में कई खरब रुपया सालाना खर्च होता है देश के विकास पर, और विकास की आर्थिक स्थिति बनाने के लिए देश में बाजार में फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट में चलाओ, बाजार में फ्लक्चुएशन होता है। ये बाजार है, ये बाजार में हमेशा फ्लक्चुएशन होता है। इसी तरह मार्केट क्या है? ये मार्केट है, ये बाजार है, और बाजार में हमेशा उतार ऊंचा फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे होता है, महंगाई घटती बढ़ती रहती है। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को सदा बरकरार रखे। इसके लिए गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे देश की ये स्थिति बरकरार रहेगी, संतुलित रहेगी। और लास्ट है आर्थिक विकास। हमेशा गवर्नमेंट का एक प्लान है, वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी राज्य की भावना। तो कल्याणकारी राज्य की भावना के आर्थिक विकास, जब देश की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, आर्थिक विकास बढ़ेगी। जब आर्थिक विकास बढ़ेगी, सबका रोजगार मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट होगी, सबको इनकम होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हर आदमी की आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, राज्य की आय बढ़ेगी। जब देश की राज्य आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल कच्चे मांग की मांग बढ़ेगी, और धीरे 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 क्या होगा? मेरी अर्थव्यवस्था रन करने लगी, और धीरे 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 हम उस गरीबी की दलदल से ऊपर उठते हैं, और मेरी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो जाती है और देश विकास करता है और विकसित होता है, विकासशील बनता है, और फिर 10-20 साल में क्या होता है? वो देश विकसित होता है, फुल डेवलपमेंट हो जाती है। ऐसी प्रभाव सरकार की व्यय से पड़ती है। किससे पड़ती है? सार्वजनिक व्यय से पड़ती है। सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को हम आर्थिक विकास से संबंधित एक दिया है डायग्राम,
ये जो डायग्राम है देश में आर्थिक विकास का प्रभाव क्या है, आर्थिक विकास का प्रभाव। ये फिगर जो है वो आर्थिक विकास का प्रभाव है। क्या है ये फिगर है आर्थिक विकास का प्रभाव। सर्वप्रथम आपने देखा कि दो एक्सिस लिया, एओ जो है दो लेवल है, ओ एक्स लेवल इसको एक्सिस बना देंगे और ओ वाई लेवल ओसी बना देंगे। आप इसको ओ वाई एक्सिस कर सकते हैं, क्या कर देंगे इसको वाई एक्सिस कर लीजिए, वाई एक्सिस कर लीजिए। इस पर लिखा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार का स्तर। डीडी जो है वो डीडी है क्या है, मांग रेखा है। क्या है डीडी, मांग रेखा है। पीपी1 प्रारंभिक मांग स्तर है। ओए क्या है, ओए रोजगार का स्तर है। जैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, इफेक्टिव प्रभावपूर्ण मांग है, ये प्रभावपूर्ण मांग रेखा है। डीडी1 जो है प्रभावपूर्ण मांग रेखा है। शुरू में देखते हैं कि आय का स्तर जब फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट व्यय करती है आर्थिक विकास के लिए, तो जब गवर्नमेंट ओए लेवल होता है तो फुल रोजगार कितना ओए के बराबर होता है। यह ओए है। ओपी है जो है, ओपी चित्र में जो दिखाया गया है, चित्र में ओपी आर्थिक विकास स्तर को दर्शाता है। या पीपी1 जो बोलेंगे, पीपी1 विकास का स्तर है। क्या है, विकास का स्तर लिख लीजिए, विकास का स्तर है। और यह पीपी1 जैसे ही पीपी से बढ़कर पीपी1 हो जाता है, यानी से लेवल ओए से बढ़ के ओए1 हो जाती है। और जब ओए1 से बढ़ के तो यह रेखा भी ओडी से बढ़ करके मांग भी D1 O1 D1 हो जाती है। इस तरह से जैसे जैसे गवर्नमेंट आर्थिक विकास पर व्यय करती जाती है, वैसे वैसे देश में आर्थिक विकास बढ़ती जाती है। इसलिए हमेशा यह इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग, यह रेखा है D1 रेखा है, यह प्रभावपूर्ण मांग रेखा है। इसको ठीक से और पढ़ लीजिए, नहीं समझ आएंगे फिर बताएंगे। तो ये हमेशा प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड क्या है, प्रभावपूर्ण मांग वह है जिसमें 5 बातें होनी चाहिए। इफेक्टिव डिमांड, एक्सप्लेन द इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग में 5 चीजें होनी चाहिए। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का होना, इच्छा का पूरा करने के लिए तत्परता का होना, इच्छा यानी साधन का होना, साधन को व्यय करने के लिए तत्परता का होना, एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत। ये 5 भी किसी में होता है तो इस प्रकार की जो मांग होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग। दोस्तों मित्रों, ये जान लीजिए कि सरकार हमेशा जनता के मांग के अकॉर्डिंग, डिमांड अकॉर्डिंग सिटीजन उस तरह की व्यय करती है। कहाँ कितनी मात्रा में मांग हो रहा है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, उतनी मात्रा में गवर्नमेंट भरपाई करने का प्रयास करती है। सपोज आपकी जरूरत है, नीड है 500 रुपए की, तो आप अपने घर से 1000 की मांग करते हैं। कितना मांग करते हैं, 1000 मांग करते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स 1000 नहीं देते हैं, लेकिन 600 या 700 देंगे। लेकिन आप सोचिए आपकी नीड कितनी थी, 500, डिमांड कितनी थी 1000, मिला कितनी 700, तो 700 मिला प्लस आप 200 है कि नहीं है। नीड तो 700 थी, आपने 1000 मांग किया, लेकिन अगर 700 आपको मिला तो 200 प्लस में, तो जैसी मांग होती है उस तरह की भरपाई कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और इस प्रकार की मांग को क्या बोलते हैं, प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग हमेशा आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। किसको देती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। और एक विवेकशील सरकार, एक विवेकशील गवर्नमेंट इफेक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर देश की ये 5 प्रभाव पर विशेष बल देती है और गवर्नमेंट को देना चाहिए। क्योंकि सरकार खर्च जब करती है ना, तो सीधा प्रभाव अपने उत्पादन पर पड़ेगा कि कितना कैसा उत्पादन हो रहा है। फिर जब उत्पादन होगा तो लोग मांग करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो लोग मांग करेंगे, उपभोग करेंगे, खाएंगे, मांग करेंगे, पूरा करेंगे। आज पहले एक सपोर्ट करिए, पहले देश में इतनी गाड़ी नहीं मांग होती थी, बड़े बड़े महंगी लग्जरियस कारें नहीं मांग होती थी। आज अमेरिका की सड़कों पर नहीं, इंडिया के सड़कों पर बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ रही हैं, पहले हम लोग देखते नहीं थे। करोड़ों रुपए की गाड़ी BMW हमारे सड़क पर दौड़ रहे हैं। इसका मतलब कि आर्थिक स्टेबिलिटी और आर्थिक विकास देश में हुआ है। लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, नेशनल आय बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, इकोनॉमिकल कंडीशन
कंपटीशन बढ़ा है, इसलिए इफेक्टिव डिमांड बढ़ गया है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सब मेरे लेक्चर से संतुष्ट हैं तो आप मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे पुनः पढ़ लें, क्योंकि यह एग्जाम में आ रहा है। इस वर्ष 2021 के एग्जाम में आएगा सार्वजनिक व्यय में प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। किस पर? प्रोडक्शन पर, कंजम्पशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर और इकोनॉमिक